कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। गंवार सीड और गंवार गम के किसानों और ट्रेडरों के लिए यह नया मार्केटिंग ईयर 2.5 महीने बाद भी आशाजनक नहीं रहा। हर बार भावों में तेजी से ऊपर उठने की आशा और धीरे धीरे वह निराशा में बदल जाती है। इस साल भी यही उम्मीद थी, लेकिन अब तक भावों में ऐसी चमक नहीं आई कि जिससे किसान और कारोबारी खुश हो सके। गंवार सीड और गंवार गम में कैसे ट्रेड करें, इस पर हम बात करेंगे केडिया कमोडिटीज के प्रमुख अजय केडिया से। मेरा नाम है कमल शर्मा। अजय जी, मोलतोल इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार अजय जी। अजय जी, अक्टूबर से नया मार्केटिंग ईयर शुरू हुआ गंवार सीड और गंवार गम का, लेकिन अभी तक किसानों और ट्रेडरों की अपेक्षा पर कोई भी प्राइस को लेकर के खास तौर पे खरा नहीं उतरा अभी तक समय। देखिए कमल जी, मुझे लगता है कि अगर गंवार सीड की मैं इस वक्त 1 साल का डेटा मेरे सामने है, मैं अगर उसको देखता हूं तो ये साल में हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल जो हमने देखा वो देखा था 5890 नवंबर 2023 में। और वहीं लोएस्ट से लोएस्ट लेवल अगर हम बात करें तो हमने 2 बार 3 बार देखा है कि 5050 का लेवल मार्च 2024 में, और करीबन 5030 का भाव हमने नवंबर में, और इस बार भी दिसंबर में 5070। तो कुल मिला के मार्केट 5000 से लेकर 5900 के दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। अच्छा, एक चीज है, अगर हम फ्यूचर मार्केट की बात करें तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव ओआई इस वक्त करीबन 80,000 के आसपास की ओआई है। यहाँ पे भी हमने देखा है कि इजाफा जरूर हुआ है, जो दर्शाता है कि भाव में तेजी नहीं है, लेकिन ओआई अगर जो बढ़ रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कंसोलिडेशन हो रहा है। फिजिकल में हमने काफी जगह बात भी की तो कुछ बता रहे हैं कि क्रॉप थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आई है जिसकी वजह से भाव में जमनी, लेकिन मुझे लगता है पूरे एग्री पैक के अंदर कैश क्रंचेस के चलते जो सेंटीमेंट है वो काफी खराब हुआ है। यहाँ पे कोई भी आदमी दिखता है बहुत अच्छा है कि गवार ये भाव से बहुत अच्छी है, जाएगी नहीं नीचे, लेकिन कॉन्फिडेंस किसी को भी नहीं आने की वजह से अगर आप देखेंगे तो चाहे हम जीरे की बात करें, धनिया में तो अभी रिकवर है, हल्दी है, कैस्टर में अच्छी रैली आने के बाद भी वो सुस्त हो चुकी है। तो कहने का मतलब है एग्री मार्केट के अंदर थोड़ा सा ठहराव आ चुका है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं है, जिसके चपेट में हमने गवार को भी आते हुए देखा। कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। लेकिन अजय जी, गंवार वाले ज्यादा निराश है। देखिए, जब पिछले साल हमने देखा कि जीरा 65,000 रुपए के करीब बिका, तब भी बहुत लोगों ने ये उम्मीद जताई थी कि गंवार को कुछ सपोर्ट मिलेगा और गंवार भी प्राइस बढ़ेगा। हालांकि जीरे और गंवार का कोई कोरिलेशन भी नहीं है। फिर भी जब जब किसी एग्री कमोडिटी में बढ़त आई, जैसे अभी आपने कैस्टर सीड की भी बात कही, तब भी लोगों को लगता था कि गंवार में कुछ तो होगा। लेकिन ये पेच कहां फंस गया कि इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए जनरली, देखिए आपने बिल्कुल सही चीज पकड़ी है कि जीरे में अगर तेजी आती है तो गवार से कोई लेना देना नहीं है, अगर कैस्टर में तेजी आती है तो गवार से लेना देना। लेकिन क्या होता है, जो ट्रेडर है, व्यापारी है, स्टॉकिस्ट है, इनकी एक ही कमोडिटी में पोजीशन नहीं होती, 3-4 कमोडिटीज में होती है। जब भी अगर ऐसी तेजी कोई भी एक कमोडिटी में आती है तो एक तरह का बेल आउट का काम होता है। स्टॉकिस्ट है या जो भी फाइनेंस है, उनका पैसा अगर सपोज जीरे में अटका हुआ, जीरे में तेजी आई तो वो निकल जाएगा, तो ये माना जाता है कि दूसरी कमोडिटी में उसकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन फ्रैंकली अगर हमने, जैसे आपने बराबर पकड़ा कि जीरे में तेजी आई, लोगों ने मुनाफा वसूली की उसमें, लेकिन वो पैसा वापस मार्केट में नहीं आया। हल्दी के अंदर 20,000 का भाव देखते हैं, प्रॉफिट बुकिंग हुई, बट वो पैसा मार्केट में फिर से नहीं आया। कैस्टर के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो वो दर्शाता है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं, ये साल हमने देखा कि इस बार इलेक्शन पीरियड भी था, उसकी वजह से था, लेकिन अभी भी कुछ क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि मार्केट में पैसे का फ्लो बिल्कुल भी नहीं है, खास करके एग्री कमोडिटी। कुछ लोगों का और मेरा भी ये मानना है, इक्विटी मार्केट में जो तेजी बनी है पिछले 4 सालों में, उसके चलते लोगों का रुझान रहता है कि एग्री की जगह पे इक्विटी में डालो, वहां पे रिटर्न्स अच्छे बन रहे, तो वो भी एक बड़ा कारण रहा है। जी अजय जी, गंवार सीड और गंवार गम के शॉर्ट टर्म प्राइस आउटलुक की बात करें तो आपके क्या अनुमान रहेंगे, क्या आप लेवल्स बताएंगे? देखिए, अगर गवार की अगर बात करें तो हमने अक्टूबर के अंदर प्राइजेस को 5900 के करीब जाते हुए देखा। टेक्निकली मार्केट ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है।
चार्ट पे अभी इस वक्त देख पा रहा हूं तो यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बने हुए हैं, जिसका मतलब है तेजी आएगी, बट पार्टिसिपेशन बिल्कुल बहुत ही ना के बराबर है। तो मुझे लगता है प्राइजेस एज ऑफ नाउ 5,000 के नीचे भी नहीं जाएगा। 5280 का इंपॉर्टेंट हर्डल है। और मेरा मानना है अगर इसको तेजी लानी है तो मोमेंटम के हिसाब से 10 जनवरी मैक्सिमम पकड़ के चलिए। 10 जनवरी से पहले अगर ये 6280 के ऊपर का लेवल ब्रीच कर जाता है तो हम एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखेंगे, जो ऊपर में 56 से 57 के बीच में मिल जाएगा। लेकिन अगला 10-12 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा करके मैं मानता हूं 20 दिसंबर के बाद इसमें मोमेंटम बनना चाहिए, बट करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं है। वहीं अगर गवार गम की अगर बात करें तो गवार गम में भी हमने जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। अक्टूबर में हमने करीबन 11,950 का लेवल देखा था। टेक्निकल सिग्नल्स पॉजिटिव आ चुके हैं, लेकिन जो ब्रेक थ्रू मिलेगा वो 10,550 के ऊपर मिलेगा, जहां पे फिर हम वापस 11 साढ़े 11 के बीच में आते हुए देखेंगे। लेकिन 20 दिसंबर के बाद से हम देखेंगे इसमें मोमेंटम स्टार्ट होना चाहिए, प्रोवाइडेड वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अगर मार्केट में रहता है। ये और जो ट्रेडर लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं उन्हें आप क्या सलाह देंगे? देखिए, जो लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हैं उनको चिंता रहती है रोल ओवर की, और उसी के लिए मैं ऑप्शन के साथ ट्रेड करने की सलाह दूंगा। उदाहरण के तौर पे अब हम जानते हैं कि गवार शीट गवार गम दोनों में ही ऑप्शन आ चुका है, तो ऐसा आप पकड़ के चलिए अगर आपका 5200 में अगर आपने गवार फ्यूचर में ले लिया है, साथ में आप क्या कीजिए 5500 का कॉल बेच दीजिए। इससे होगा क्या, अगर मार्केट दायरे में रहता भी है तो जो कॉल आपने बेचा है उसका प्रीमियम मिल जाएगा, जो लगभग आपका रोल ओवर कॉस्ट को टेक केयर कर लेगा। सिमिलरली गवार गम की भी अगर मैं बात करूं तो 10,215 का भाव है, यहाँ पे अगर आप फ्यूचर में बाय करते हैं तो 11,000 का आप कॉल बेच दीजिए। इससे होगा क्या, अगर मार्केट में तेजी आ गई तो वैसे भी आपका 10,200 वाला माल 11 में निकल जाएगा, नहीं और मार्केट दायरे में भी रह जाता है तो कम से कम 11,000 का जो आपने कॉल बेचा है उसका प्रीमियम मिलता रहेगा। इसके लिए रोल ओवर कॉस्ट आपको मिनिमल हो जाएगी या ना के बराबर लगेगी। जी अजय जी, गंवार सीड और गंवार गम में ज्यादा फायदेमंद कौन सा वाला ट्रेड रहेगा, या दोनों में ही करना चाहिए कि गंवार गम और गंवार सीड में? देखिए, अभी तो दोनों में ही वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बिल्कुल कम है, लेकिन हाँ, जैसे हम सोने और चांदी में चांदी को चंचल बोलते हैं कि जी जी। मोमेंटम ज्यादा अच्छा रहता है, वैसे ही गवार शीट गवार गम में गवार गम मुझे चंचल ज्यादा लगती है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल कमोडिटी और जिस ढंग से रेट कट्स ग्लोबल मार्केट में हो रहे हैं इसको बेनिफिट ज्यादा मिलता हुआ दिखाई देगा। तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि 10,200 में आपको गवार गम लेना चाहिए, 9,800 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इमीडिएट टारगेट तो 10,850 से 10,900 का रहेगा, बट ये लेवल के ऊपर अगर वीकली मंथली क्लोज आ जाती है तो डेफिनेटली हम वापस मार्केट में मोमेंटम आते हुए देखें। आपका कोई डिस्क्लेमर अजय जी? कमल जी, हमने गवार शीट गवार गम में डिस्कस किया, ना मेरा फिजिकल कोई पोजीशन है ना ही मेरी कोई डेरिवेटिव मार्केट में पोजीशन है। मेरे क्लाइंटों की पोजीशन जरूर हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अजय जी आपका। धन्यवाद।